गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए सभी बच्चों को जो है कक्षा 10 के जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हमने जो है पहला वाला चैप्टर क्लियर किया है बहुकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पर जो है दूसरा यहाँ चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसको आज क्लियर करेंगे। उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो सभी को पता होगा जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल का हमने जो है ट्रिक भी अम्ल की बताई थी अनिल। तो आ से अम्ल होता है, ना से नीला और ला से लाल, मतलब कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्ल की खासियत होती है। फिर जो है यहाँ पर हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। देखिए भस्म का जलीय विलयन क्षार कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो जो भस्म होते हैं यानी कि क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो कड़वे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना कितना होता है। तो देखिए पीएच पैमाना जो होता है वो 1 से लगा करके 14 तक होता है, जिसमें जो 7 होता है ये उदासीन होते हैं, 7 के पहले अम्ल और 7 के बाद में क्षार होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक विलयन का मान देता है, ये कह रहा है। मतलब पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का। तो देखिए 2 है, ये क्या हो जाएगा, 2 तो अम्ल है, 7 उदासीन है, 6 भी अम्ल है, तो जो 13 है वही क्षार है। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। मतलब अम्ल के गुण नहीं होते हैं, इसका मतलब जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, हाँ यही अम्ल नहीं है, क्योंकि ये तो जो है क्षार का होता है। क्योंकि जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दें वो क्षार कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मतलब अम्ल का गुण नहीं है, इसका मतलब क्षार का गुण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो वह विलयन क्या होगा। भैया 4 है तो इसका मतलब 7 से कम है, 7 से कम है तो इसका मतलब वो अम्लीय कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका मतलब वह अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान जो होगा वह 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो 8 है, यानी कि ये क्षार। 10 ये भी क्षार, 12 ये भी क्षार, तब जो 6 है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं, सी नहीं सही होगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा लवण है। NaOH तो क्षार है, NaOH क्या होता है, क्षार होता है। और ऑप्शन नंबर बी जो है NaCl ये लवण होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का लवण है। सोडियम क्लोराइड ये नमक का सूत्र होता है, नमक कह लीजिए। इसका सूत्र क्या है, NaCl, NaCl।
अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। देखिए बेकिंग पाउडर को जो है हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है। बेकिंग पाउडर कह लीजिए या फिर खाने वाला सोडा कह लीजिए, NaHCO3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। तो इसका जो है देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, नहीं सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग Na2CO3 × 10H2O ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, या फिर कह लीजिए इसको धोने वाला सोडा या फिर धामन सोडा, क्या कहेंगे इसको, धामन सोडा कहेंगे। तो बी वाला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ तो यही यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है अगला क्वेश्चन, नींबू रस का पीएच मान कितना होगा। नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो 2.5 होता है, यानी कि 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा नींबू का रस। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए। ये जो है क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, पीएच पैमाना जो होता है जिस पर 1 से 14 तक के अंक दिए होते हैं, इसकी खोज किसने की। लुई ब्रेल ने, सोरेनसन ने, जॉन केपलर ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन जो है यहाँ पर तो बल्ब का आविष्कार किया। लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो पीएच पैमाना होता है उसकी खोज किसने की, जॉन सोरेनसन ने। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये जो है इनमें सब में कार्बोनेट होता है, ये सब एक जाति के हैं। जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये विजातीय है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कितना होता है, ये होता है CaCl2। देखिए यहाँ पर जो है कितना सूत्र होता है, CaCl2 नहीं होगा, CaSO4 × 1/2H2O ये सूत्र होता है। CaSO4 1/2 ना लिखें, पूरा 2 लिख दें अगर जो, तो ये जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है ये वाला, CaSO4 × 1/2H2O, या फिर कह लीजिए 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए मतलब जिसको एसिडिटी की समस्या होती है उसके लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक इसका प्रयोग नहीं करते हैं, एनाल्जेसिक इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं, एंटासिड इसका प्रयोग हम जो है औषधि के रूप में किए करते हैं जब अपच की समस्या होती है। एंटासिड का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी यहीं पर यहाँ जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल वो होगा जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा कम होगा, जैसे लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल ये भी नहीं हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका सूत्र होता है HCl। नहीं HCl तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
लेकिन यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सूत्र होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। फिर जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है वो एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये जो है बहुत ही कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कम आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो ये सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही, सोडियम एवं पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? बुझा चूना का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, CaOH का होल्टवाइज। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21 वाला। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो भैया एसिटिक अम्ल जो होता है उसका IUPAC नाम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका मतलब जो है वह अम्ल होगा, और अम्ल होगा तो उसका फिर pH मान कितना होगा? 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 होगा। 7 उदासीन होगा, 10 ये भी 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 5। फिर है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भैया इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे, देखते हैं अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? तो ये अम्ल और भस्म यानी कि क्षार ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया सेब में जो है माइलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में माइलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास और पत्ते में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक मतलब दही, और दूध से बने सारे पदार्थ उसमें लैक्टिक अम्ल, क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल भैया पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन यहाँ पर हम करवाएंगे, फिर अगली वीडियो में होंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है खट्टे फल जैसे कि संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर फिटकरी एवं सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फिटकरी और सोरा में इसमें पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हरा कशिश का सूत्र कितना है? हरा कशिश का सूत्र होता है Fe। हरा कशिश का सूत्र होता है
FeSO4 फिर 3 ब्रैकेट के बाहर 3। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्वेश्चन बचे हुए कितने हैं। चलिए इसी वीडियो में जो है क्लियर करवा देंगे इस वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 36 नंबर, दांतों का क्षय यानी कि दांत कब नष्ट होना प्रारंभ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो भैया दूध से दही बनाने में 40 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूध से दही बनाने में किण्वन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। कक्षा 9 में टिंडल प्रभाव जो है विस्तृत दिया हुआ है। कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? देखिए कॉफ़ी जो होती है पीने वाली कॉफ़ी, इसका pH मान जो है ये अम्लीय है तो pH मान कितना होगा? pH मान 5 होगा, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो लाइम जूस जो होता है इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। बाकी एंटासिड, चूना जल, मानव रक्त इसका जो है ये सब क्षारीय और लवणीय हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 45 है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी गैस निकलती है? Cl2। फिर है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण की आवश्यकता होती है। 47 नंबर क्वेश्चन, बहते हुए रथ नहीं होगा यहाँ पर, बहते हुए यहाँ पर क्या होना चाहिए? बहते हुए पदार्थ होगा, रथ नहीं पदार्थ। को रोकने में उपयोगी यौगिक क्या है? ये इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिटकरी। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, हाँ ये रक्त होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 47 है यहाँ पर होना चाहिए बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी की आवश्यकता होती है। फिटकरी का सूत्र कितना होता है? फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 के ब्रैकेट के बाहर 3 इंटू 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र होता है। फिर उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कॉफ़ी में, चाय में। तो चाय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, टैनिक एसिड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ 50 और 51 पीडीएफ में केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। नींबू के खट्टा स्वाद का पता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक होता है क्योंकि ये क्षारीय होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भैया डी वाला सही हो जाएगा, pH मान 8 से अधिक हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल
विद्युत का संचालन, शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और पहला वाला चैप्टर हमने उस वीडियो में क्लियर कर दिया था, रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाएँ। दूसरा वाला चैप्टर है अम्ल क्षारीय अम्ल लवण, इसमें जितने भी बहुविकल्पी हैं हाई स्कूल की परीक्षा में आते हैं वो सब हमने क्लियर कर दिए हैं। और नया चैनल है, इसको लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।